एवरीवन, वेलकम टू द 32nd क्लास ऑफ उर्दू लर्निंग। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसमें आपको सीखने में बहुत मज़ा आने वाला है। हमने अभी तक आ ई ऊ की साउंड सीख ली है। आज अब बारी आती है हमें साउंड कौन सी सीखनी है, ओ और औ की। ओ औ ये साउंड के लिए हम उर्दू में क्या यूज़ करते हैं, आइए ये देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुर्फ़ तहज्जी का हमारा पहला हुर्फ कौन सा होता है? अलिफ। कौन सा होता है? अलिफ। अब इस अलिफ को अगर मुझे ओ बनाना है तो मैं क्या करूँगी? अ को मुझे ओ बनाना है तो मैं क्या करूँगी? इसके आगे वाव लगा दूंगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अभी तो हमने ऊ वाला अपना टॉपिक ख़त्म किया है जिसमें पेश और वाव था। एग्जैक्टली उसमें पेश और वाव था, बट इसमें क्या है? ज़बर और वाव। और जब ज़बर और वाव मिलते हैं तो साउंड होती है ओ की या औ की। हिंदी में हम देखते हैं ओ की मात्रा अलग होती है और औ की मात्राएं दो होती हैं, लेकिन इसमें एक ही। इसको आप कई जगहों पे औ भी पढ़ेंगे और ओ भी पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपको उर्दू रीडिंग आ जाएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ इसे ओ पढ़ना है, कहाँ ऊ पढ़ना है और कहाँ औ पढ़ना है। ठीक है, तो अलिफ वाव की साउंड हमारी क्या होती है? ओ या औ दोनों। ओ भी होती है और औ भी होती है, दोनों के लिए हम यही यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारा कौन सा हुर्फ है हुर्फ तहज्जी में? बे। बे वाव कैसे लिखेंगे? ये बना दिया हमने आधा बे और इसके साथ वाव। यहाँ पेश नहीं है, ज़बर है, तो ये क्या होगा? बौ या बो। कई जगह आपको उर्दू में ये हरकत लगी हुई नहीं मिलेंगी, वो आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये किस लिए यूज़ हुआ है। जैसे एक लफ्ज़ है टोली। टोली आप उसको अब पढ़ेंगे, अगर आप उस पर समझेंगे कि शायद ये टूली है, तो टूली इज़ नथिंग, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि टूली तो कुछ लफ्ज़ नहीं होता, तो ये क्या होना चाहिए? टोली। ठीक है, तो बे वाव बो। बो या फिर बौ, दोनों के लिए हम ये ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? पे। ये बनाया हमने आधा पे और इसके साथ मिला दिया वाव, तो ये हो गया पो। पो या पौ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ते। तो क्या पढ़ेंगे इसको? तो या तो जहाँ यूज़ करना होगा वहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे और तो जहाँ यूज़ करना होगा वहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे। तो ठीक है, हम बिना वक्त ज़ाया करे जल्दी जल्दी इसे लिखते हैं। आप अगर हुरूफ की आधी शक्ल से जितने भी हमने हुरूफ सीखे थे वाकिफ़ हैं तो आप इसे इजीली लिख पाएंगे। अगला हमारा हुर्फ है टे। आधा टे और ये वाव, टो। जिन लोगों ने मेरी हुरूफ की आधी शक्लें वाली क्लास नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि उर्दू लर्निंग में वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट हुर्फ हमारा है से। आधा से और वाव, सो। सो या सौ। नेक्स्ट हुर्फ हमारा क्या होता है? जीम। आधा जीम के साथ वाव जोड़ना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे। और ये क्या साउंड करेगा? जो। जो या क्या साउंड करेगा? जौ। और अगर यहाँ पे पेश हो तो ये क्या साउंड करेगा? चलिए मैं पिछला भी थोड़ा थोड़ा पूछती रहती हूँ ताकि आगे बढ़ते बढ़ते आप पिछला ना भूल पाएँ। जीम के ऊपर अगर मैं कहूँ यहाँ पेश है तो इसकी साउंड क्या हो जाएगी? जो ना होकर क्या साउंड होगी? जू। वेरी नाइस, जू होगी। नेक्स्ट हुर्फ हमारा है चे। ये बनाया हमने आधा चे और ये बना दिया वाव, तो ये क्या हो गया? अगर इसके ऊपर ज़बर है तो चौ। क्या हो गया? चौ।
चो या चौ। नेक्स्ट हर्फ हमारा है हे, बड़ी है। बड़ी है के नुक्ता नहीं होता कुछ, और ये इस तरह लिखेंगे और साउंड हो जाएगी हो या फिर हो। नेक्स्ट हर्फ हमारा होता है खे। खे के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? एक। वेरी नाइस। और खो हम किस तरह लिखेंगे? KHO, खो या फिर क्या साउंड होगी? खो। नेक्स्ट हर्फ हमारा है दाल। दाल के साथ वाव मिलकर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आगे लिखना है तो क्या होगा? अलग से लिखा जाएगा और ये साउंड करेगा दो या फिर दो। नेक्स्ट हर्फ हमारा है डाल। डाल के साथ भी ऐसे ही वाव लिखेंगे और ये होगा डो या फिर डॉ। नेक्स्ट हर्फ हमारा क्या है? जाल। जाल के आगे से भी कैसे कुछ नहीं मिलता तो अलग से लिखेंगे और साउंड क्या हो जाएगी? जो। क्या हो जाएगी? जो या फिर जो। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लिए। ये हमारा टॉपिक मैंने इसलिए बस शुरू में लगा के आपको बताया है ज़बर, बाकी में नहीं लगाया, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज में आपको हरकत बहुत कम दिखने को मिलेंगी। ये आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ पाएंगे विदाउट हरकत। हर जगह आपको पेश ज़बर ज़ेर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो अगर इसके ऊपर पेश ना होकर ज़बर हो तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ओ या ओ। बो बो, पो पो, तो टो सो जो और चे को हम क्या पढ़ेंगे? चो हो और खे को खो और दाल वाव को हम क्या पढ़ेंगे? दो दाल वाव को डो और जाल वाव को क्या पढ़ेंगे हम? जो या जो। ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा इजी लगने लगा होगा। बस आपको करना क्या है घर में, ये तो हमारी एक्सरसाइज चलती रहेगी, आगे के कुछ और हुरूफ के साथ भी हम इसी तरह मिला के लिखना सीखेंगे। लेकिन अभी तक आपने जितना सीखा है, प्लीज़ आप अपने माइंड में कुछ लफ्ज़ ऐसे लाइए और उसे एक अलग कॉपी बना लिए, उसे उन लफ्ज़ों को जिसमें आपने अब तक जितना सीखा है वो मिला के लिखने की प्रैक्टिस करिए, लफ्ज़ बनाने की प्रैक्टिस करिए। जैसे आप लिख सकते हैं टोपी भी लिख सकते हैं, टोली लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? मूली लिख सकते हैं, बालू लिख सकते हैं। इस तरह आप वर्ड्स अब बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी जो आप नॉलेज अभी तक ले चुके हैं उसकी बेसिस पर आप अपने लफ्ज़ बनाने की अब कोशिश करिए। आई होप आप बहुत जल्दी उर्दू सीख जाएंगे, उर्दू लिखना, और इंशाल्लाह हम हल्के हल्के आगे चलते चलते उर्दू को पढ़ना, लिखना, बोलना सब सीख जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो आपको बस सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।